अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर पे, जिसमें हमने बात की थी कैपिटल बजटिंग टेक्निक से चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। और लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो हमने इस चीज़ पे देखा था कि हम पे बैक पीरियड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एनपीवी को जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इससे पहले कि हम इस अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी अब हमने इस पे बात करनी है आज कि हम किस तरह से जो है इसमें अपनी डिस्कशन जो कैपिटल बजटिंग के ऊपर हमने बात स्टार्ट की थी, तो हम किस तरह से एनपीवी को जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है अब आप मुझे जरा वैल्यूज बताइएगा। जो वैल्यूज हमने लिखे थे, हमारे पास 5 ईयर्स थे, ईयर 1 2 5 ईयर्स थे 3 4 एंड 5, राइट। 5 ईयर्स थे हमारे पास। अच्छा, इसके साथ अब आप लोग ये भी कीजिएगा कि आप अपने जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का जो टेबल है, जो सेकंड टेबल है हमारे पास, उस टेबल को भी जो है वो आपने साथ ओपन करना है। मुझे आप इसमें पहले इसके कैश फ्लोज बताइएगा कि ईयर 1 में प्रोजेक्ट एक्स का कैश फ्लो कितना था। सबसे पहले इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। 10,000 10,000 थी। तो ये 10,000 जो है वो इसकी नेगेटिव आ गई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 टाइम पीरियड। उसके बाद ईयर 1 में जो है इसका कैश फ्लो कितना बताया आपने? 5,000 जी 5,000 5,000। और सेकंड ईयर में सर इस पे भी 5,000 था अभी 5,000 है। थर्ड ईयर में सर, बाकी तीनों ईयर्स का 1,000 है। 1,000 है। यही है जी कैश फ्लो हमारे पास। जी सर। आप देखिए, जब हमारे पास ये कैश फ्लो लास्ट 2 इयर्स का 100 है। 100 है, ओके। मुझे भी थोड़ा सा ये डाउट था कि हमारे पास इसमें 100 की वैल्यू भी थी। चलो ठीक है। तो ये हमारे पास जो लास्ट 2 इयर्स हैं इसमें 100 की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये क्लियर हो गया जी। अब इसके साथ आपने क्या करना है, इसके साथ अब आपको जो एन्युटी के टेबल्स की जो हमने बात की हुई है, उन टेबल्स को आप ओपन करेंगे, और जो आपका सेकंड टेबल है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला टेबल जो है, उस टेबल को जो है वो आप ओपन करेंगे। अब हम इसमें जो नेक्स्ट कॉलम क्रिएट करेंगे वो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट I% फॉर n ईयर्स। तो ये थर्ड जो है आपने यहाँ पे ये आपने कॉलम जो है वो क्रिएट कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट I% फॉर n ईयर्स। क्योंकि हमने इसकी प्रेजेंट, हमें ये कहा था कि एनपीवी बेसिकली क्या होती है कि एनपीवी में जो है आपको जो आपके कैश फ्लोज आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, क्योंकि हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास जो सेकंड टेबल है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वाला, वो टेबल जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूज होगा। जी कासिम, आप लोगों ने वो टेबल निकाल लिया अपने पास? जी सर। अच्छा, इसमें अब देखें, इसमें हमारे पास हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें हमने कोई इंटरेस्ट रेट लिखा था या नहीं लिखा था इसमें? नो सर, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं था लिखा।
चले आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% जो है वो ज्यूम कर लें। ओके सर। अब यहाँ पे लिखने क्वेश्चन का लिख लीजिएगा, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 8% या डिस्काउंट रेट इज 8%। अब हमें ये पता है कि हम इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सबसे जो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है, इस फर्स्ट ईयर के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो आप अपनी इस टेबल के अंदर जाएंगे और 8% के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट ईयर का फैक्टर कितना है। तो फर्स्ट ईयर में फैक्टर मुझे बताइएगा कितना आ रहा है। तो 8% का फर्स्ट ईयर 0.926। 0.926। हाँ जी, उसके बाद मुझे आप जो है वो सेकंड ईयर का बताइएगा कि सेकंड ईयर का जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। 0.857। 0.857। थर्ड ईयर का बताइएगा। 0.794। 0.794। 794। और फोर्थ ईयर का मुझे बताइएगा कि क्या आ रहा है हमारे पास। 0.735। 0.735। और लास्ट ईयर का मुझे बता दीजिएगा। 0.681। 0.681। ओके, अब देखिए हमारे पास ये फैक्टर्स जो है वो आ रहे हैं। अब इसके बाद जो आप नेक्स्ट कॉलम जो क्रिएट करेंगे वो होगा आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसके अंदर सिंपली अब आपने क्या करना है, आपके पास फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो जो है वो 5000 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके फैक्टर के साथ। तो इस तरह से पांचों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे आप इन वैल्यूज को जो है वो लिखते जाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम इसका टोटल कर लेंगे। जी मुझे बताइएगा इसमें फर्स्ट ईयर का हमारे पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है। 4630। 4630। सेकंड ईयर की 4285। 4285। थर्ड ईयर की 794। 794। 794। फोर्थ ईयर की 73.5। 73.5। और लास्ट ईयर की 68.1। 68.1। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसकी जो है वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आप इन 5 वैल्यूज को जो है वो ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है इसकी। सर 9850.6। 9850.6। 50.6। तो ये अब हमारे पास जो है वो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो 9850 आ रही है। इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें से लेस करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो हमारे पास यहाँ पे हमें गिवन है 10,000। आप यहाँ से 10,000 जो है वो माइनस कर देंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा एनपीवी। तो ये आप 9850 में से माइनस कर दीजिए 10,000। सर -149.4। नेगेटिव 9.4। 9.4। जी सर। तो हमारे पास नेगेटिव 149.40 जो है वो हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये हमने एनपीवी जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब हमने डिसीजन क्या लेना है, हमने डिसीजन ये लेना है कि इसके अंदर जो है वो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। हमारे पास सबसे पहला क्राइटेरिया इसमें क्या था,
सबसे पहला क्राइटेरिया ये था कि आप एनपीवी की बेस पे किसी भी प्रोजेक्ट को उस वक्त एक्सेप्ट कर सकेंगे अगर उसकी एनपीवी पॉजिटिव होगी, मीन जीरो होगी या जीरो से ज्यादा होगी। तो ये जो नेगेटिव 149 आया है, ये हमारे पास जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा है वैल्यू? सर कम है। कम है। तो आप यहाँ पे डिसीजन लिखेंगे, द प्रोजेक्ट will be rejected, the project will be rejected as its NPV is less than zero, as its NPV is less than zero। तो सिंपली आप ये बता देंगे कि चूंकि इस प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो नेगेटिव है, जीरो है, तो हम इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो है प्रोजेक्ट एक्स के लिए हमने एनपीवी जो है वो कैलकुलेट कर ली। अब इसी तरह से जो है आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाई के लिए भी जो है वो आप एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, और प्रोजेक्ट वाई के लिए भी जो है। ये क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? वो सर क्लियर है। ओके, चलिए अब हम जो है वो प्रोजेक्ट वाई की बात करते हैं। तो उसके लिए जो है वो अगेन आप मुझे उसके जो कैश फ्लोज हैं वो लिखवा दीजिएगा प्रोजेक्ट वाई के। ओके सर। जी मुझे बताइएगा प्रोजेक्ट वाई के हमारे पास कैश फ्लोज कौन कौन से हैं? सर accumulated cash flow, ओके सर। नहीं सर 3000, जी 3000 फर्स्ट ईयर में 4000, 3000 है, सेकंड सेकंड ईयर ईयर में में 4000, 4000 है, थर्ड ईयर थर्ड में ईयर में 3000, 3000 है, फोर्थ ईयर में 4000, 4000 है, और फिफ्थ ईयर में सर 3000। 3000 है। अब आपके पास जो है वो जो कैश फैक्टर्स हैं, जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स तो आपके पास सेम ही रहेंगे, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट रेट आपका 8% ही है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो दिया गया जाता है वो दोनों प्रोजेक्ट के लिए आपको सेम दे दिया गया है। तो इसमें हमारे पास यही आएगा। जब आप 8% पे फर्स्ट ईयर का देखेंगे तो 0.926, सेकंड ईयर के लिए 0.857, थर्ड ईयर के लिए 0.794, फोर्थ ईयर के लिए 0.735, और फिफ्थ ईयर के लिए जो है वो 0.681। तो ये आपके पास 5 फैक्टर्स इसी तरह से आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना है वन बाय वन, जैसे आपने पहले जो है वो हमने इसकी कैलकुलेशन की है। जी मुझे ये दिखाइएगा इसकी वैल्यूज जो है फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 277, कितनी आती है? सर 2778, ये बस ये ऐसे ही बता दिए 2778, ठीक हो गया। सेकंड ईयर का बताइएगा। 3428, 3428, राइट। थर्ड ईयर का 2382, 2382, फोर्थ ईयर का 2940, 2940, और लास्ट ईयर का 2043। 2043। तो ये हमने जो है इनकी वन बाय वन उसी तरह से जैसे हमने पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यूज इंडिविजुअली कैलकुलेट की थी, हमने इसकी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने जो है वो इसका एडिशन करना है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है जिनकी? सर 13571, 571, 13571, 13,571 जो है वो हमारे पास इसकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आती है। इसकी भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 ही थी ना हमारे पास, और जी जब सर। आप उस 10,000 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो एनपीवी आ जाएगी वो 3,571 आ जाएगी, जो कि हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी है। यस सर। ये क्लियर हो गया सबको? अब इसका आप डिसीजन क्राइटेरिया लिखेंगे। तो अब इस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं? सर एक्सेप्ट कर लेंगे। हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन के ऊपर जो है वो पूरा उतर रहा है, क्योंकि इसकी जो एनपीवी है वो जीरो से ज्यादा है।
अब हमने ये कहा था कि जब दो प्रोजेक्ट्स हैं और दो प्रोजेक्ट में से किसी एक को एक्सेप्ट करना है तो जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहले प्रोजेक्ट के साथ इसको कंपेयर करने की जरूरत है हमें? वो सर जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो चुका है, उसने फर्स्ट क्राइटेरिया ही क्लियर नहीं किया, उसकी एनपीवी जो है वो नेगेटिव है। तो इवन अगर आप वैसे भी सेकंड क्राइटेरिया पे भी देखें तो इस प्रोजेक्ट की एनपीवी जो है वो उससे ज्यादा है, उसकी नेगेटिव में है, इसकी पॉजिटिव में है, इसकी एनपीवी ज्यादा है, तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो आप इसका डिसीजन लिखेंगे द प्रोजेक्ट वाई वुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट वाई लिख लीजिएगा। The project Y would be accepted. The project Y would be accepted as its NPV is greater than the NPV of project X. As its NPV is greater than the NPV of project X. तो सिंपली आप इसमें ये बता देंगे कि जी चूंकि हम प्रोजेक्ट वाई को हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके रीजन क्या है, हम क्यों उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम इसको इसलिए एक्सेप्ट करेंगे कि इसकी एनपीवी जो है वो प्रोजेक्ट एक्स की एनपीवी से ज्यादा है, तो इसका हमें बेनिफिट ज्यादा है, तो हम इस प्रोजेक्ट की एनपीवी को जो है वो एक्सेप्ट करें। ये क्लियर हो गया जी सबको? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर क्लियर है। चलिए हम इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको फर्दर हम जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए, और उसमें भी जो है वो आपके 5 ईयर्स हैं और उसमें हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी। हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर, प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है हमारे पास, और उसके हम कैश फ्लोज जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास इसके जो है वो कैश फ्लोज क्या होंगे। सबसे पहले आप लिखिएगा प्रोजेक्ट ए, और प्रोजेक्ट ए में जो है वो हमारे पास जो कैश फ्लोज हैं वो कुछ इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्ट ए, और इसमें हमारे पास सबसे पहले अगेन आप इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख लीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 42,000। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है वो है जी 42,000 जो कि 0 टाइम पीरियड पे है, और यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है हमारे पास 14,000, सेकेंड ईयर का भी 14,000, थर्ड ईयर का भी हमारे पास 14,000। ये 5 के 5 ईयर में जो है हमारे पास जो कैश फ्लो है वो 14,000 है। तो अभी तक हमने जो कैश फ्लो देखा था वो रैंडम कैश फ्लो था, और ये अब हमारे पास कैश फ्लो एक ऐसा आ गया है जिसके अंदर जो है वो सारे आपके पास 14,000 ही आपके पास कैश फ्लो है 5 के 5 ईयर। अब ये जो आपके पास कैश फ्लो है, क्या ये सिंगल कैश फ्लो है, और इसमें जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट है या जो डिस्काउंट रेट है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो है हमारे पास 10%। हमारे पास डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%। 10% आ गया। तो अब ये हमारे पास कौन सा कैश फ्लो है? क्या ये सिंगल कैश फ्लो है, मिक्स कैश फ्लो है, या एनुटी है? क्या है हमारे पास ये? सर सिंगल कैश फ्लो है। नहीं, सिंगल कैश फ्लो तो नहीं है ये तो एक से ज्यादा कैश फ्लोज है। सर एनविटी है, एनविटी है सर, एनुटी है। एनविटी में आएगा। यस, पहले हमारे पास मिक्स कैश फ्लो था जिसमें डिफरेंट ईयर्स आ रहे, डिफरेंट अमाउंट्स आ रहे थे। हमने कहा था एनुटी की कंडीशंस क्या होती हैं कि सेम अमाउंट हो, सेम अमाउंट है, सेम गैप, टाइम गैप हो, टाइम गैप सेम है, फर्स्ट ईयर एंड, सेकंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, फोर्थ ईयर एंड, फिफ्थ ईयर एंड। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी एनुटी है। तो हमें यहाँ पे जो फार्मूला, अब एक तो इसका ऑप्शन वही है कि आप पहले की तरह से जो है वो इसको 1 by 1 जो है ना वो कैलकुलेट करें 5 ईयर्स का, कि जैसे हमने पहले टेबल बनाया और उसके बाद हमने 1 by 1 14,000 की लहदा से, सेकंड 14,000, थर्ड 14,000,
या सिंपल हमारे पास इसमें ये भी है कि हम इसके ऊपर जो है वो वैसे तो आपको पता चल गया वो कैसे कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ये 20 ईयर्स दे दिए जाए तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो हम इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में आप लिखेंगे आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट 10% फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि इसमें एन जो है वो हमारे पास 5 है। और ये अब आपका कौन सा टेबल होता है? ये आपका टेबल नंबर 4 है, जिसका टाइटल है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। अब इसके अंदर जो है वो आप अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी लिखेंगे। आर हमारे पास जो है वो यहाँ पे दिया गया है हमें 14,000 इंटू, ये देखिए कि ये 10% पे 5 ईयर्स में कितना फैक्टर आता है हमारे पास। 10% पे 5 ईयर्स में कितना फैक्टर आता है हमारे पास? तो टेबल नंबर 4 है। जी, हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो 971 3.971, तो ये हमारे पास फैक्टर आ गया 3.971। इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास इसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। five 55,594 55 594 594, राइट। ये हमारे पास 55,594 जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। इसको आप टोटल प्रेजेंट वैल्यू कह दें। इसमें से लेस कर देंगे आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारे पास? 42,000। 14,000 तो इसको आप माइनस कर दें तो ये हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। सर 13,594 13,594 13 यस सर जी 594 594 13,594 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने ये जो है 3.971 जो है ये आपने 10% पे देखा है ना? जी सर 10% पे देखा है फोर्थ वाले इसको टेबल जैसे एक पे दफा क्रॉस एनुइटी क्रॉस चेक कर लीजिएगा जरा इसको कि हमारे पास यही आ रहा है 10% पे 5 ईयर्स के लिए। जी सर यही है 3.791 3.791 है या 971 है? 9791 है सर 791 है। ओके ओके ओके, यस ये सर फिर अब थोड़ा चेंज हो जाएगा हमारे पास जो है। 3.791 है, तो अब आप इसको 3.791 इसको अब आप मल्टीप्लाई करें 14,000 के साथ। सर 53,074 53,074, और जब आप इसको 42,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 11,074 11,074। तो हमारे पास 11,074 जो है वो हमारे पास यहाँ पे एनपीवी आ गई है हमारे पास। ये क्लियर हो गया जी? ओके सर राइट। चले इसके बाद जो है जल्दी से, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। अब आप सेकंड कैश फ्लो लिखिएगा। जो हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी। अब प्रोजेक्ट बी जो है
प्रोजेक्ट बी, और इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 45,000 है हमारे पास, तो आप ऊपर लिख लें ऊपर वाली साइड पे 45,000। और इसमें जो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो है वो 28,000 है, सेकंड ईयर का कैश फ्लो जो है वो 12,000 है, थर्ड ईयर का जो कैश फ्लो है वो 10,000 है, फोर्थ ईयर का जो कैश फ्लो है वो भी 10,000 है, और जो फिफ्थ ईयर का कैश फ्लो है वो भी 10,000 है। और इसमें इंटरेस्ट रेट, अब चूंकि ये हमारे पास मिक्स कैश फ्लो है तो हम पहले की तरह से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट 10% फॉर n ईयर्स। ये अब आप सेकंड टेबल में जाएंगे और जल्दी से मुझे जरा वैल्यूज बताइएगा यहाँ पे कितनी आती है। जी कासिम, सेकंड टेबल में आप जाएंगे। जी सर, ओके। 0.909 जी 0.909 सेकंड ईयर में 0.826 826 0.751 0.7 0.7551 0.683 683 0.621 0.621। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा और मुझे साथ साथ लिखवाते जाइए, बल्कि एक दफा आप इसको सारी मल्टीप्लिकेशन कर लें और फिर ये मुझे लिखवा दें इसमें।